एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटे डीमन टाउन से। यहाँ पर भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरह सोशल हायरार्की है और लोअर क्लास डीमंस को ह्यूमन फ्लैश आसानी से नहीं मिल पाता है। इससे पहले हमने सिर्फ फार्म से जुड़े हुए हायर क्लास डीमंस को ही देखा था। डीमंस की बातचीत से पता चलता है कि उन बच्चों को फार्म से निकले हुए 1 साल हो चुका है। रात होने वाली है और 4 छोटे डीमंस पहाड़ के ऊपर एक टूटे कैसल के अंदर जा रहे हैं। अब दिखाया जाता है कि फार्म के बच्चे अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। लगता है कि उनका हर एक दिन बहुत मुश्किल से बीत रहा है। 4 डीमंस को अंदर आते हुए देखकर एक छोटे बेल से सब अलर्ट हो जाते हैं। वो चारों डीमंस अंदर आते हैं। इसके बाद सारे बच्चे उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो चारों हैं एमा, रे, डॉन और गिल्डा, जो बाहर खाने का इंतज़ाम करने के लिए निकले थे। वो लोग खाने के लिए बैठते हैं और लगता है कि एक फीके सूप से उन्हें हमेशा काम चलाना पड़ता है। बच्चों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एमा को बुरा लगता है, तो सारे बच्चे समझाते हैं कि उन्हें इस सब से कोई तकलीफ नहीं है। बाहर रेडियो ट्रांसमिशन सुनने पर वो लोग जान पाते हैं कि आज भी फार्म्स में सब ठीक ठाक था। एना कहती है ऐसी कंडीशन में तो हम बाकी बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ हमें ज़िंदा रहने में इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। इन सब घटनाओं के बाद ह्यूमन साइड पर जाना उन्हें नामुमकिन सा लगने लगा है। उसी रात सब सो रहे हैं, लेकिन एमा की नींद उड़ चुकी है। बच्चों को इतने ख़राब लिविंग कंडीशंस में देखकर एमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो सोचती है कि फार्म से भागकर उसने अपनी सिबलिंग्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीछे से रे सब सुन रहा है और इससे पहले कि एमा खुद को और ज़्यादा गालियाँ देती, वो कहता है, मैं तुम्हारी वजह से ज़िंदा हूँ। हम सब तुम्हारी वजह से ज़िंदा हैं और चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी किसी चीज़ के लिए दोष नहीं देता है। अगले दिन खाने का जुगाड़ करने के लिए बाहर जाते वक्त थॉमा और लानी आगे आकर साथ चलेंगे कहते हैं। एमा श्योर नहीं है उन्हें साथ लेना सही रहेगा या नहीं, तो डॉन कहता है इन्हें ले चलते हैं, तो एमा भी राज़ी हो जाती है। इतने में बेल को हिलता हुआ देखकर सब चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बूढ़ा डीमन वहाँ पर आता है। वो डीमन अंधा है, इसलिए उसे लगता है कि यहाँ पर डीमंस के बच्चे हैं। ये जगह एक पुराना टेम्पल है और ये डीमन यहाँ पर अपने ऑफरिंग्स देने आते रहता है। प्रेयर करते वक्त बास्केट से फल गिर जाते हैं, तो एमा आगे आकर उन्हें उठाने में उस डीमन की हेल्प कर देती है। इसी दौरान गिल्डा धीरे से एमा बोलकर चिल्ला देती है, तो पहली बार उस बूढ़े डीमन को किसी का नाम पता चलता है। वो डीमन अपने परिवार और इस छोटे से टाउन की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ पर पता चलता है कि लोअर क्लास डीमंस को फार्म से कोई मदद नहीं मिलती है और इंसानी मांस के स्कैरसिटी की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इस सब के बाद वो डीमन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद बच्चे उस डीमन ने जो फल लाए थे उसे ले जाते हैं। गिल्डा कहती है अगर उस बूढ़े डीमन को पता चल गया कि हम इंसान हैं तो सब मारे जाएंगे। इतने में छोटे बच्चे कहते हैं अगर सारे डीमंस इंसानों को नहीं खाते जैसे कि सोंजू और मुजिका तो कितना अच्छा होता। लेकिन एमा तो इस ख्याल में खोई हुई है कि डीमंस की भी फैमिली है और उनकी भी मुश्किलें हैं। अब हम देखते हैं एक डीमन फैमिली को। 2 बड़े डीमन भाइयों को अपने सिबलिंग्स की काफ़ी चिंता हो रही है, क्योंकि उन्हें अगर सही से ह्यूमन मीट नहीं मिलता है तो वो लोग डिजेनरेट होने लगेंगे। एक डीमन कहता है अगर हमें ग्रेसफील्ड फार्म के बच्चे मिल गए तो हम कुछ कर पाएंगे। डीमंस को पता है कि ग्रेसफील्ड से भागे हुए बच्चे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें ढूंढना सबसे सही ऑप्शन रहेगा। जंगल में लानी और थोमा मिलकर बहुत सारे गुई पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग टाउन से कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते हैं। वहाँ के वातावरण को इतने करीब से देखकर थोमा और लानी ख्यालों में खो जाते हैं और कुछ डीमंस उनसे टकरा जाते हैं। उसी दौरान एक हवा का झोंका आता है। उन दोनों डीमंस को कुछ अच्छी खुशबू आ जाती है, तो वो लोग बैग को चेक करते हैं जिसमें से मछलियाँ निकलती हैं। जाते वक्त फिर से उसी तरह की खुशबू आने पर वो डीमंस बच्चों को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो इंसान हैं। यहाँ से भाग दौड़ शुरू हो जाती है। एमा और रे अलग होकर उन डीमंस को चकमा देने का प्लान बनाते हैं। डीमंस आगे आते ही बच्चों को लेकर डॉन और गिल्डा एक अलग रास्ते से निकल जाते हैं। वो दोनों एमा और रे के पीछे लग जाते हैं और दूसरी तरफ लगता है कि एक दूसरा अनजान डीमन बाकियों के पीछे लगा हुआ है। एमा और रे अलग अलग होकर छतों पर भागने लगते हैं।
वो दोनों इसी तरह से बाकियों से उन दोनों डीमंस को दूर ले जाते हैं। वो अनजान डीमन आकर बच्चों के कान में कुछ बोलकर चला जाता है। एमा और रे भागते हुए एक मोड़ पे छिप जाते हैं। वो दोनों डीमंस जगह की जांच करने के बाद उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब एमा और रे नीचे उतरते हैं तो कुछ दूसरे डीमंस आकर उन्हें घेर लेते हैं। इसी दौरान पहले के डीमंस वापस आ जाते हैं तो उन्हें एक झटके में मार दिया जाता है। वो लोग एमा और रे के करीब आते हैं जो काफ़ी घबराए हुए हैं। उनमें से एक एमा का नाम लेता है तो एमा और रे अपने मास्क उतार लेते हैं। वो दोनों पूरी तरह से चौंक गए हैं क्योंकि उनके सामने नॉर्मन खड़ा है।